टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे पर्थ टेस्ट में पहले दिन की समाप्ति हो चुकी है। पहले दिन का खेल खत्म हो गया है और जो पहले दिन के खेल खत्म होने के बाद जो स्कोर कार्ड है उसको देखकर फैंस बहुत चौकन्ने तो नहीं होंगे बल्कि चौंक जाएंगे, ये ज़रूर होगा। क्योंकि जिस हिसाब से शुरुआत हुई थी टीम इंडिया की, टॉस जीता था और ऐसा लगा कि टीम इंडिया जो है वो कम बैक करेगी, टीम इंडिया अच्छा खेलेगी, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया और टीम इंडिया मात्र 150 रन पर ऑल आउट हो गई। एक खराब पारी, एक खराब बैटर्स की जो शुरुआत रही, कन्वर्ट नहीं कर पाए। जिनकी शुरुआत अच्छी रही वो भी केएल राहुल, ऋषभ पंत, कुछ नाम उसमें। नीतीश रेड्डी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी डेब्यू के हिसाब से। लेकिन 150 के जो आंकड़ा है उसको देखते हुए ऐसा लग नहीं रहा था कि इंडिया अब यहाँ से कैसे कमबैक करेगी, लेकिन बॉलर्स ने शानदार प्रदर्शन किया। और अभी के स्कोर की बात करें तो 67 रन पे 7 विकेट ऑस्ट्रेलिया के, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हो गए हैं। और 118 कुछ रन पे 7 विकेट है एक ऑस्ट्रेलिया सौ के। अट्ठारह कुछ रन पे, सॉरी, 67 रन पे 7 विकेट है, मैंने सही बोला था। सड़सठ स्कोर रन कार्ड पे सही है। 67 रन पे 7 विकेट है। तो ये खैर चीज़ें हैं आज के दिन के खेल की। तो चलिए बात करते हैं इंडिया के कमबैक की, बात करेंगे इंडिया के बॉलर्स की, और बात करेंगे एक बॉलिंग कप्तान की जिन्होंने लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट करके एक एग्जाम्पल सेट किया। तो चलिए शुरू करते हैं इस कन्वर्सेशन को हमारे साथी विश्वनाथ जी के संग। तो अ, जिस तरीके का कमबैक किया इंडिया ने, ये आई एम प्रिटी श्योर कि किसी ने सोचा नहीं होगा। जी बिल्कुल। जिस हिसाब से पहले बैटिंग रही इंडिया की, उसके बाद ऐसी वापसी करना बहुत ही अच्छी चीज़ रही, इंडिया के फेवर में रही। और लग नहीं रहा था, फैंस को भी नहीं लग रहा था कि इंडिया यहाँ से पहला दिन बैलेंस होके गुजरेगा। बिकॉज इंडिया क्लियरली ऑस्ट्रेलिया ने डोमिनेट कर दिया था इंडिया को हम्म। बॉल से। और नीतीश रेड्डी ने 40 रन का कंट्रीब्यूशन किया, और उसके बाद फिर जिस तरीके से बुमराह ने बॉलिंग करी वो वाकई काबिल तारीफ है। हर्षित राणा ने और सिराज ने भी सपोर्ट किया बुमराह का। तो देखा जाए तो इंडिया के फेवर में अब मैच ये शिफ्ट हो सकता है। बिल्कुल शिफ्ट हो सकता है। और आज का दिन इनफैक्ट हिस्ट्री में दर्ज हो गया है, क्योंकि आज के दिन 17 विकेट गिरे हैं। 17 विकेट मायने रखते हैं, 20 तो टोटल ही होंगे अगर दोनों पारियों की बात करें। 17 विकेट गिरे हैं, तो 1952 के बाद ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर ये ऐसा पहला वाक्य है जहां पे 17 विकेट पहले ही दिन टेस्ट के गिरे हैं किसी भी ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया के। तो ये दर्शाता है कि इंडिया के बॉलर्स ने किस तरीके का कमबैक किया। जसप्रीत बुमराह ने अगेन, जैसा मैंने बोला कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाली बात रही उनकी। कैप्टन है, स्टैंड इन कैप्टन है, रोहित शर्मा मौजूद नहीं है और जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई। क्रूशल ब्रेक थ्रूज दिलाए टीम इंडिया को और फ्रंट फुट पे रखा इंडिया को, एक अच्छा रिप्लाई दिया। तो बुमराह के बारे में तो हम सब जानते हैं, बुमराह एक अच्छा प्रदर्शन हमेशा से करते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ कंडीशंस क्या है, बॉलिंग फ्रेंडली है नहीं है, स्पिन फ्रेंडली है, उससे उनको फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ें आज के दिन के खेल से नज़र आई वो ये था कि जो इंडिया के दो डेब्यूटेंट्स थे उन्होंने बहुत अच्छा खेला। जैसा हमने पहले बात करी नीतीश रेड्डी की, अ, एक बहुत ही सुलझी हुई पारी खेली। जिस सिचुएशन में इंडिया थी, संकट से कहीं ना कहीं उबारा और एक वो एक रिस्पेक्टेबल टोटल बॉलर्स को दिया, भले वो बहुत कम था लेकिन कुछ तो फाइट बैक के लिए दिया उन्होंने, उनकी वजह से पहुंचे। और उसके बाद हर्षित राणा ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, विकेट एक ही लिया, लेकिन जो उनकी बॉलिंग का जो पूरा प्रोसेस रहा वो बहुत काबिले तारीफ था। जी। तो क्या लगता है आपको? जी मेरा बिल्कुल मानना है कि बॉलिंग बहुत अच्छी तरीके से करी इंडिया ने। और जिस हिसाब की पिच थी उस हिसाब से काफ़ी मैच्योर इनिंग नीतीश रेड्डी ने भी खेली। पैनिक नहीं किया। अगर कुछ कुछ और प्लेयर्स हमारे इस तरह की इनिंग्स या खेलते, भले 30 रन 40 रन का कंट्रीब्यूशन देते, तो शायद स्कोर ज़्यादा होता और इंडिया के फेवर में ये मैच ज़्यादा शिफ्ट हो चुका होता। बट फिर भी तारीफ करनी पड़ेगी नीतीश रेड्डी की, पेस की पूरी पिच है। और पहले दिन में 17 विकेट, जैसा कि आपने बताया, बॉलर्स को मिलना ये अपने आप में ही एक रिकॉर्ड बन गया है काफ़ी समय बाद। तो मेरा ये मानना है कि अब यहाँ से इंडिया मॉर्निंग सेशन में सारे विकेट्स ख़त्म करके ऑस्ट्रेलिया के चाहेगा कि लीड पे बिल्ड करे
और कम से कम 1.5 दिन तो बल्लेबाजी करे। बिल्कुल, इंडिया चाहेगी कि इंडिया यहाँ से जो सिचुएशन है उसको कैपिटलाइज करे और इंडिया अब फर्दर गेम में डोमिनेट करे, और जो मोमेंटम इंडिया के पास है वो उनको जाने ना दें अगले दिन, यानी कि सेकेंड डे में उनके बॉलर्स चाहेंगे कि वैसा ही प्रदर्शन जारी रखें। आज के दिन की अगर और कुछ पॉइंटर्स की बात करें तो कुछ जो पॉजिटिव्स टीम इंडिया के लिए निकल के आए वो थे केएल राहुल। जो सबसे बड़ा पॉजिटिव आप कह सकते हैं कि केएल राहुल चूंकि जिस दौर से गुजर रहे थे प्रोफेशनल लेवल पे, ट्रॉलिंग का शिकार हो रहे थे और कई सारे लोग उनकी बात कर रहे थे कि भाई उनको शायद लिया भी नहीं जाना चाहिए था, कुछ और प्लेयर्स को मौके देने की बात की जा रही थी, लेकिन केएल राहुल ने वो एक एक शानदार प्रदर्शन दिखाया और कठिन सिचुएशन थी वहां से टीम को उबारा। थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट था जिस तरीके से उनको आउट दिया गया। थर्ड अंपायर आई डोंट नो किस जोन में थे। ये एक अलग विषय है डिस्कशन का। लेकिन केएल राहुल एक पॉजिटिव थे। इसके अलावा क्या पॉजिटिव्स थे आपके हिसाब से? मैं तो कहूँगा फील्डिंग में भी इंडिया काफ़ी पॉजिटिव दिखी, जैसे आपका कैच केएल राहुल ने लिया। या बैटिंग में अनफॉर्चुनेट रहे, लेकिन रिफ्लेक्सेस उन्होंने बखूबी अपने दिखाए और कैच पकड़ा। विराट कोहली से खैर एक कैच छूटा था लाबुशेन का, बट जिस तरीके से विराट ने फिर अग्रेसिवली पोक करते हुए लाबुशेन को अनकंफर्टेबल किया, तो ज़्यादा कुछ डैमेज कर नहीं पाया लाबुशेन। फील्डिंग काफ़ी सही रही इंडिया की, और रन्स चुराने नहीं दिए ऑस्ट्रेलिया को, और प्रेशर बरकरार रखा है। तो पॉजिटिव्स इंडिया के लिए यही हैं कि इसी तरीके से चढ़ के खेलना है या ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, और आगे हो सकता है कि मैच हम जीत जाएं। बिल्कुल। और ऑस्ट्रेलिया में जैसा अभी बात करी कि लबुशेन का डिसमिसल था, और लबुशेन एक ऐसे प्लेयर हैं, थोड़े से ग्रिटी हैं और अनईजी करते हैं ओपोनेंट को, गेटिंग अंडर द स्किन वाली बात है उनमें। तो ऐसे प्लेयर को जब आप आउट करते हो तो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा मैसेज टीम को जाता है, एक स्पिरिट उनकी ऊपर जाती है। और उसके अलावा जो एक बहुत क्रूशल डिसमिसल रहा, इनफैक्ट एक या नहीं एक से ज़्यादा रहे, जसप्रीत बुमराह के ओवर में जो उन्होंने आउट किया उसके बाद अगली ही बॉल पे, पहली बॉल पे स्टीव स्मिथ एक बड़ा नाम, और उनको आउट करके कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पे धकेल दिया। तो कितना बड़ा डिसमिसल मानते हैं आप? जी बिल्कुल, बहुत बड़ा डिसमिसल है, और बुमराह भी काफ़ी खुश होंगे, क्योंकि ऐसे प्लेयर का अगर वो रुक जाते तो शायद नज़ारा कुछ और होता। बिल्कुल। खैर, मेरा ये मानना है कि स्टीव स्मिथ भी उसी रफ पैच से गुजर रहे हैं जिससे विराट कोहली गुजर रहे हैं। तो होपफुली हम तो यही चाहेंगे कि स्टीव स्मिथ सेकेंड इनिंग्स में भी ना ही परफॉर्म या करें एज इंडियन फैंस। बट देखना दिलचस्प होगा कि अब स्टीव स्मिथ सेकेंड इनिंग्स को अप्रोच कैसे करते हैं, बिल्कुल। बिकॉज वो ज़्यादा देर तक गेम से बाहर रहते नहीं हैं। हाँ, और उनको ये पसंद नहीं है कि उनको कोई डोमिनेट करे। स्टीव स्मिथ इज काइंड ऑफ अ प्लेयर। और दूसरा एक बड़ा विकेट इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक ऐसे प्लेयर जिन्होंने इंडिया को अच्छा खासा परेशान किया है कुछ हिस्ट्री में की अगर हम लोग बात करें, चाहे वो ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल हो, चाहे वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल हो, हमारे कुछ जख्म हैं जो हरे हो जाते हैं उनको देखकर, और वो हैं ट्रेविस हेड। और ट्रेविस हेड जब आए थे तो उन्होंने शुरुआत वैसी कर दी थी, कुछ एक आध शॉट्स जी कुछ चौके लगाए थे स्क्वायर रीजन में, और ऐसा लग रहा था कि वो डोमिनेट करेंगे, लेकिन हर्षित राणा ने वो कमाल का एक बोल्ड मारा, और जिसका जवाब नहीं था ट्रेविस हेड के पास। तो ये एक, डू यू थिंक इज द बिगेस्ट की डिसमिसल फॉर इंडिया? या श्योर, मुझे लगता है कि ट्रेविस हेड अगर रुक जाते हैं तो वो इंडिया के खिलाफ खेलना पसंद करते हैं, जैसा कि बात हुई कि उन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल में भी इंडिया से गेम अवे ले गए। तो ट्रेविस हेड एक इस तरीके के प्लेयर हैं कि फिर वो बड़ी इनिंग खेलते हैं। और हर्षित राणा यंगस्टर का डेब्यू पे या इतना बड़ा विकेट लेना, और वो बॉल भी अगर आप देखें ड्रीम डिलीवरी की तरह वो गई, बिल्कुल। और बहुत ही अच्छा दृश्य था इंडियन फैंस के लिए। होपफुली कि हर्षित राणा ऐसी बॉलिंग करते रहें। बिल्कुल। और इनफैक्ट ओवरऑल अगर आप दोनों टीम्स की बात करें तो बॉलर्स ने तो इम्प्रेस किया दोनों ही टीम्स के, चाहे वो उधर अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो कमिंस, मिचेल स्टार्क या फिर जॉश हेजलवुड, नेथन लाइन ने भी अपना इम्पैक्ट छोड़ा। हालांकि नेथन लाइन जिस तरीके के बॉलर हैं, सेकेंड इनिंग्स में उनका थोड़ा ज़्यादा सा इम्पैक्ट दिखता है, क्योंकि आज तो पहला ही दिन है और पहले ही दिन इतना कुछ एक्शन फैंस ने देख लिया है। अब मुझे समझ में नहीं आता है कि बाकी के 4 दिन किस तरीके से ये मैच रहेगा, या 4 दिन जाएगा भी, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि सेकंड इनिंग्स ऑलमोस्ट फिनिश पे है।
और जैसा आपने बोला कि सेकेंड डे पे इंडिया चाहेगी कि पहले घंटे में जो मॉर्निंग सेशन है उसमें ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट करके एक थोड़ा सा लीड लेकर शुरुआत की जाए। तो ये अप्रोच रहेगा टीम इंडिया का। और कुछ जो एक क्वेश्चंस उठ रहे थे टीम इंडिया मैनेजमेंट पे भी, गौतम गंभीर की कोचिंग पे भी, उस पे भी शायद थोड़ा सा अंकुश लगेगा अगर जिस तरीके का परफॉर्मेंस अभी दिया है वो कंटिन्यू रहता है। जसप्रीत बुमराह की हम लोगों ने बात की है, हम लोग कर रहे थे। बुमराह एक बहुत बड़े एसेट हैं टीम इंडिया के लिए, और ये बात सब बोलते हैं। किसी भी कंडीशन में हो वो अपना इम्पैक्ट ज़रूर छोड़ते हैं। इनफैक्ट अभी अगर हम लोग बात करें तो जसप्रीत बुमराह के जो मुंबई इंडियंस के एक्स टीममेट हैं और श्रीलंका के लेजेंडरी बॉलर लसिथ मलिंगा, उन्होंने भी उनके लिए एक ट्वीट करा और उन्होंने बोला कि भैया ये तो बेस्ट इन द वर्ल्ड बॉलर हैं। और ऐसे कई सारे ट्वीट्स क्रिकेटर्स के आए हैं, फॉर्मर हो चाहे वो करंट हो। बुमराह की क्लास, व्हाट डू यू थिंक कि क्या क्लास है उनकी? मतलब मुझे तो लगता है कि बुमराह जैसा बॉलर वंस इन अ जनरेशन बॉलर है, और इम्पेकेबल बॉलिंग करी है उन्होंने आज के मैच में। 4 विकेट, फाइफर मुझे लगता है कल मॉर्निंग सेशन में पूरा करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाली जो अप्रोच है वो बुमराह ने दिखाई। या और ऐसा नहीं है कि उन्होंने बाकी प्लेयर्स की सुनी नहीं, उन्होंने बहुत टैक्टिकल डिसीजंस लिए। विराट कोहली से भी वो कंप्लीट या टच में थे। विराट इतना गेम में इन्वॉल्व होते हुए बहुत समय बाद दिखे हैं। या आज विराट पूरा गेम में इन्वॉल्व थे, बुमराह की हेल्प कर रहे थे, बुमराह भी उनसे चीज़ें पूछ रहे थे। तो ये जो एक लीडर की क्वालिटी है उनके अंदर, मुझे लगता है कि वो आगे जाके वो लीडरशिप रोल में आपको देखेंगे। बिल्कुल। और इनफैक्ट अगर ये बड़ा सा एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव बन जाएगा कि, और सिचुएशन बन जाएगी, हालांकि कहना अभी थोड़ा सा अर्ली है, कि अगर इंडिया पर्थ टेस्ट में विजयी होती है और उसके बाद फिर किस तरीके से बुमराह को देखा जाएगा, क्योंकि एज अ लीडर वो प्रूव कर देंगे। इनफैक्ट किया भी है। अभी अगर हम लोग फिलहाल जितना खेल हुआ है उसको अगर जी। देखें बुमराह ने, तो एक अच्छे कप्तान के रूप में ज़रूर उन्होंने कुछ संकेत ऐसे दिए हैं। जैसा पैट कमिंस हैं, एक बॉलर हैं, लीड बॉलर हैं, वो कैप्टेंसी कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की, और इनफैक्ट अच्छे खासे टूर्नामेंट्स उनके अंडर है आ गए हैं। तो क्या पता आने वाले समय में आप बुमराह को एज अ परमानेंट कैप्टन देख सकते हो। वाइस कैप्टन है तो ऑब्वियसली फ्यूचर कैप्टन बनेंगे, और अभी कर भी रहे हैं। तो खैर ये कुछ लेखा जोखा था पहले दिन का ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच। पहले टेस्ट की अगर हम लोग बात करें जो कि पर्थ में खेला जा रहा है, तो पहले दिन अ, अभी तक ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया ने डोमिनेट किया है। लेकिन अगर आप फाइनल स्कोर लाइन को देखेंगे तो आपको लगेगा कि इंडिया ने एक अच्छा फाइट बैक किया, एक अच्छा कमबैक किया, एक रिप्लाई दिया है ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं की भाषा में। और तो दूसरे दिन से खेल बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अभी अगर आप देखें तो गेम एट पार है। आप किसी को भी किसी भी तरफ पलड़ा इधर उधर नहीं बोल सकते। थोड़ा सा इंडिया को एज ज़रूर मिली जी। है। ये आप ज़रूर बोल सकते हैं कि इंडिया को एज है कि 67 पे 7 है ऑस्ट्रेलिया के। और अगर मान लीजिए कि चूंकि ऑस्ट्रेलिया की लोअर ऑर्डर कंट्रीब्यूट करती रही है पिछले कुछ समय में, हम लोगों ने देखा है, तो अगर वो थोड़ा कंट्रीब्यूट करते भी हैं और इंडिया अगर 100 रन के अंदर उनको ऑल आउट कर लेती है सेकेंड डे में, तो 50 रन की जो एक लीड होगी वो कहीं ना कहीं एक इस गेम के रिजल्ट को डिफाइन कर देगी। जी बिल्कुल। मुझे लगता है कि इंडिया भी यही सोच रहा होगा कि अगर हम थोड़ी सी लीड लेके फिर उस पर इनिंग्स बिल्ड कर पाएं, तो उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं होगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया फुल बैकफुट पे चली जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इस तरीके का अप्रोच इंडिया को रखना होगा, ऐसा हमारा ही नहीं इंडियन फैंस का भी मानना है। तो ये इंटरेस्टिंग होगा कि डे 2 किस तरीके का जाता है इंडिया के लिए, इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया के लिए भी। तो फिलहाल इस चर्चा को हम विराम देते हैं। ये रहा इस यानी कि पहले दिन के खेल का ब्यौरा। सेकेंड डे पे विल मीट यू अगेन, और देखेंगे कि किस तरीके से इंडिया प्रदर्शन करती है और ऑस्ट्रेलिया किस तरीके से फायर बैक करती है।